पहले आपको बताएं कि खबर एजेंसी के मुताबिक रूस ने अमेरिका और यूरोपीय देश लगातार दुनिया के विकासशील देशों पर दबाव बनाने लगे कि रूस से व्यापार बंद कर दिया जाए। तमाम तरह की कोशिशों के बाद भी जब पेट नहीं भरा तो टैरिफ की धमकी शुरू हो गई। रूस से तेल खरीदा तो 500% टैरिफ की धमकी, ब्रिक्स देशों पर 10% टैरिफ की धमकी, और अब ये तानाशाही और बढ़ती जा रही है। इंतजार और टैरिफ लगाने की है। इन्हीं धमकियों के बीच एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो अमेरिका की बेचैनी को और बढ़ा सकता है। खबर है कि रूस में इस समय ब्रिक्स करेंसी छापी जा रही है। रूसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष सर्गेई कातरीन ने RIA नोवोत्सी को बताया कि ब्रिक्स मोमेंटो बैंक नोट की 10,000 प्रतियां छापी गई हैं। सर्गेई कातरीन ने बताया कि डॉलर से जान छुड़ाने की कोशिश करने वाले अमेरिका के साथ तिजारत को भूल जाएं। डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स को वार्निंग। बोले, जो मुल्क आलमी तिजारत के लिए डॉलर के अलावा किसी करेंसी को अपनाने की कोशिश करेगा उस पर 100% महसूल आयद किया जाएगा। खान नजीब साहब, आप फरमाइए, आप कैसे देखते हैं ट्रंप की ब्रिक्स को, इस वार्निंग को, इस सारे के सारे मामले को? मोमेंटो बैंक नोट बनाने का विचार तब आया जब व्यापारिक समुदाय के सहकर्मी एक ऐसा स्वरूप खोजना चाहते थे जो दृश्यात्मक और वैचारिक रूप से ब्रिक्स की बहुध्रुवीय समानता और रणनीतिक साझेदारी के सिद्धांतों को एकीकृत कर सके। सर्गेई कातरीन ने कहा, प्रिंटिंग हाउस में 10,000 प्रतियों का संचालन मुद्रित किया गया है, जो सुरक्षा मुद्रण के लिए अग्रणी रूसी उद्यमों में से एक है। यह खबर ट्रंप को जरूर चिढ़ा सकती है। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा स्टेप है। मैं हैरान हो गया हूँ कि ऐसा स्टेप इन्होंने लिया। हिसाब से भारत खुल के आ चुका है भाई, वो चीज खत्म हो गई क्योंकि भारत को समझ आ गई है अमेरिका अपने फायदे के लिए दोस्त और दुश्मनों दोनों को बर्बाद कर देगा। तो वही सीन है, भारत ने फाइनली मोहर लगा दी है न्यू करेंसी ब्रिक्स पे, राजी हो गया, और जो राज है अमेरिका का वो खत्म करने के लिए भारत रेडी हो गया। चलिए बात ब्रिक्स की, इस करेंसी की कर लेते हैं। इस ब्रिक्स बैंक नोट में संस्थापक देशों के झंडे, उनकी भाषा में लिखे उनके नाम भी दिख रहे हैं, जैसे कि भारत। ब्रिक्स के इस नोट में भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर दिखाई पड़ रहा है। हिंदी में लिखा भारत और भारतीय झंडा दिख रहा है। ये बैंक नोट 100 और 200 की संख्या में सामने आ चुके हैं। क्या अमेरिका का ये जो एक धमकी है ये डुएबल है? किस हद तक इस पे जो ट्रंप हैं वो अमल दरामद करवा सकते हैं इन केस के अगर ये इसकी ऑल्टरनेटिव करेंसी आती है USD के? तो इंडिया अमेरिका को इसके ऊपर साइडलाइन करेगा, या वक्त आया तो इंडिया जो है वो अमेरिका को बताएगा कि नहीं, आपकी वैल्यू नहीं है। मैंने इस ब्लॉक को, इंडिया ब्रिक्स को सीरियस लेता है, SCO को सीरियस नहीं लेता। मोदी जी का मैंने पहले वीडियो बनाया था, पंगा के पंगे लेते जा रहे हैं। अब उन्होंने एक पंगा और ले लिया। वो कहते हैं कि मुझे अमेरिका को, पहले तो अमेरिका की नाक काटनी है और डी अमेरिकनाइज करना है पूरे की पूरी दुनिया को। हम तो ऑलरेडी बाहर निकल ही रहे हैं, दुनिया को भी बाहर निकालना है अमेरिका के चंगुल से। और डॉलर की जो कवर है वो खुदनी शुरू हो गई है। इस पर मोदी जी कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन कवर उसकी खुदवाई हमने कैसे, ब्रिक्स में जाकर। ब्रिक्स कंट्री को अभी धमकी दे रहे हैं, जो ब्रिक्स का जितना भी अभी मेंबर है, जो अभी डॉलर के अलावा अगर दूसरा करेंसी से मतलब ट्रेड करेगा उस कंट्री पर सैंक्शन लगा देगा दोस्तों अमेरिका। जिस तरह अभी अमेरिका ये धमकी दे रहा है, जिस तरह अभी खबरें आ रही है, जो अभी रशिया में 10,000 जो ब्रिक्स मतलब जो अभी करेंसी मतलब जो बना रहे हैं दोस्तों, ये अभी ये मतलब अमेरिका को ये खबर लग गई दोस्तों। इसलिए अमेरिका अभी धमकी दे रहा है, अगर डॉलर के अलावा अगर वो दूसरा करेंसी से मतलब अगर ट्रेड करेगा उस पर सैंक्शन लगा देगा, टैरिफ लगा देगा। मतलब टेंशन बढ़ा सकती है, उनका BP तक बढ़ाएगी, वो भी तब जब वो रूस पर 50 दिनों के अंदर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे चुके हैं। और फिर 2025 में सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच में 200 मूल्य वर्ग का एक नया प्रतीकात्मक ब्रिक्स बैंक नोट प्रस्तुत हुआ। इसके साथ ही रूस में पुतिन की तस्वीर भी सामने आई, जिनके हाथ में ये 200 का नोट नजर आता है।
तो मुझे पता नहीं ये क्या समझ रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है इनकी। देखिए सीधी सादी बात ये है कि इन्होंने ये किया क्यों, जो इन्होंने किया इस पर वाज़ेह है क्यों किया, इट्स वेरी ऑब्वियस व्हाई दे डिड इट, है ना। ये है इनका पूरा खेल। मेरे ख्याल में ये सब तैयारी हो रही है विद द लॉन्ग रन। इस बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और रशिया ने एक ट्रम्प कार्ड खेला है और उसकी वजह ये है कि बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि इस वक्त रीअलाइनमेंट हो रही है खासतौर पर अमेरिका और उसके त्यागियों के खिलाफ। तो ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, डेवलपमेंट है। नहीं पता, मगर एक चीज तो जरूर है, जो भी ये कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि उसूलों को इन्होंने रद्द कर दिया है, प्रिंसिपल चले गया है, इंटरनेशनल लॉ को रद्द कर दिया है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस को भी मगर ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और मेरे ख्याल में कि ये सब मुल्कों को ये सोचना पड़ेगा कि भाई ये क्या हो रहा है। भारत बन रहा है ग्लोबल लीडर, सही मानो में आप पता लग रहा है भारत एक उभरती ग्लोबल लीडर बन रहा है इस टाइम। और सबसे बड़ी बात ये है ना, सारी चीजों पे दस्तक मारा है। देखो इंडिया ने क्यों किया है और ब्रिक्स आने वाले टाइम में बहुत बड़ा संगठन बनने वाला है। ब्रिक्स में अमेरिका ने रिक्वेस्ट की थी कि उसको भी मेंबरशिप दिया जाए, लेकिन ब्रिक्स ममालिक ने, जो ममालिक हैं, उन्होंने इसको रिफ्यूज कर दिया था। और ये ब्रिक्स में भी ऐसे ममालिक एक आध हैं जो कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस में आते हैं, खासतौर पर भारत है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी तो जो अहम तरीन ममालिक है उसमें तो कोई इनके इन्फ्लुएंस में आता नहीं है। तो काफी अरसे से ब्रिक्स में ये कोशिश की जा रही थी। अभी लास्ट जो मीटिंग हुई थी उसमें ये भी फैसला किया गया था कि हम अपनी करेंसी लेके आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का एतराज अपनी जगह है। जब यूरोपीय यूनियन का भी ये यूरो का मसला हुआ था तो उस वक्त भी उनका अमेरिकन प्रेसिडेंट का एतराज था, लेकिन वो हो गया। ब्रिक्स में आपको मालूम है कि पहली बात है कि रशिया है, चाइना है, दोनों चाहते हैं कि डॉलर से बाहर निकला जाए। मोदी जी की जो टीम है उन्होंने पहले बोला कि हम डॉलर को अभी छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं जिनके साथ हम डील कर रहे हैं उनके पास डॉलर देने के लिए है ही नहीं, तो हम क्या करें। इसलिए हमें मजबूरी में आकर रुपये में अपना ट्रेड डील करना पड़ रहा है। रशिया ने भी यही बोल दिया, चाइना ने भी यही लैंग्वेज अब बोलनी शुरू कर दी है मोदी जी की स्टेटमेंट के बाद। यानी कि कुछ तो ऐसा है जो मोदी जी करना चाहते हैं और उन्होंने अब आराम से करना शुरू भी कर दिया। ब्रिक्स में जाकर हमने ये कारनामा किया है इस बार। तो ये एक्सप्लोसिव एंड एक्सक्लूसिव दोनों चीजें होने वाली हैं। इंडिया जो है वो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अमेरिका का कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इन तमाम 10 मुल्कों में। यहाँ यूएई करीब है अमेरिका के, इजिप्ट भी किसी हद तक करीब है सिर्फ इजराइल के हवाले से। बाकी डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी सीधी धमकी लगा दी है। उसने कहा जी अगर ब्रिक्स ममालिक जो है अगर वो डॉलर का इस्तेमाल नहीं करते, इफ दे मूव अवे फ्रॉम द डॉलर, तो क्या मैं देखता रहूंगा इसको। जिस तरह अभी देखिए डॉलर का, अभी जो डॉलर को लेके जिस तरह ये अमेरिका घमंड दिखाता है, उस घमंड को अभी तरने के लिए अभी ब्रिक्स भी खड़ा हुए है दोस्तों। अभी जिस तरह अभी खबरें आ रही है रशिया पे, जो अगर ये जो ब्रिक्स करेंसी अभी जो ये जो बना रहे हैं दोस्तों, अगर ये होता है अभी जो डॉलर को लेके जिस तरह ये अमेरिका जो गिदर भक्की दे रहा था, घमंड दिखा रहा था, अभी ये गिदर भक्की भी नहीं रहेगा, घमंड भी अमेरिका का भी नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए जब भी मन करता है अमेरिका दूसरा कंट्री पर सैंक्शन लगा देता है। क्योंकि देखिए कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप क्या कहा था, अगर हिंदुस्तान रशिया से क्रूड ऑयल खरीदेगा उस पर 500% हम टैरिफ लगा देंगे। अगर हिंदुस्तान कुछ हथियार खरीदेगा रशिया से, हम उस पर 100% टैरिफ लगा देंगे। अरे भाई ये क्या बात है भाई, उस पर सैंक्शन लगा देंगे। एस पर 100 खरीदेगा तो उस पर हम सैंक्शन लगा, मतलब तरह तरह हिंदुस्तान को ये धमकी देता है। लेकिन अभी ये धमकी नहीं चलेगा, ये वो पुराना वाला भारत नहीं है, ये नई भारत है। और ये नई भारत जानता है किसको क्या जवाब देना चाहिए, किसके साथ क्या बात करना चाहिए और किसको आग दिखा के बात करना चाहिए, वो हिंदुस्तान जानता है। ये नई हिंदुस्तान है, वो दूसरा कंट्री से पालने वाला कंट्री नहीं है और खुद तरक्की कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान देखिए
सबसे तेजी से अभी ग्रोथ करने वाला अभी कंट्री है। अभी हिंदुस्तान का मार्केट सबसे तेजी से अभी ग्रोथ करने वाला मार्केट भी है। अभी दुनिया का जितना भी मल्टीनेशनल अभी कंपनी हिंदुस्तान में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। अभी देखिए डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरह अभी धमकी दे रहा था जो एप्पल को लेके, जिस तरह अगर आईफोन अगर हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग होगा, मेड इन इंडिया जो ये आईफोन होगा वो अगर अमेरिका पर बेचेगा उस पर 25% टैरिफ लगा देंगे, यही डोनाल्ड ट्रम्प। लेकिन जो एप्पल का सीईओ टिम कुक ने ये बात नहीं सुना और एप्पल अभी हिंदुस्तान पर जारी रखा इन्वेस्टमेंट और हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। दोस्तों टिम कुक को भी अभी पता है अगर मैं इस आईफोन को अगर मैं अमेरिका में अगर इसको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इसका कॉस्ट इतना बढ़ जाएगा जो आईफोन में इंडिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग करेगा उसको मैं 1 लाख में बेचूंगा। अगर वो फोन अगर मैं अमेरिका में अगर मैन्युफैक्चरिंग करूंगा उस आईफोन का वैल्यू की 3 लाख से कौन खरीदेगा भाई आईफोन। वो टिम कुक को भी पता है दोस्तों।